한다면 나 홀로. So students, this is question number 12, first part. Find the equation of the line parallel to the line 3x plus 2y is equal to 8 and passing to the point this 0, 1. Okay, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के, इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी और वो इस पॉइंट से पास होगी. क्लियर? तो अब वो लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या कि इसका स्लोप और उसका स्लोप सेम होगा. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी लाइन का स्लोप निकालेंगे. गिवन लाइन हमारी जो हमें दे रखी है, हम इसका स्लोप निकालेंगे. वी हैव गिवन लाइन, हमें गिवन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप को नाम देते हैं m1. वो होगा माइनस, देखिए ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखी हुई है, तो माइनस a अपॉन बी, माइनस a अपॉन बी, ये हमारा स्लोप हो गया. क्लियर? अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इसके पैरेलल है, इसका मतलब उसका स्लोप भी यही होगा. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप भी क्या होगा, उसका नाम हम m2 दे देते हैं और वो होगा -3/2, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2 होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं. क्लियर? तो ये स्लोप हमें मिल गया. अब वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म लगा देंगे यहाँ पर. ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन with slope -3/2 and passing through किस पॉइंट से पास हो रही है, 0, 1. इस पॉइंट से पास हो रही है, इज गिवन बाय, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. क्लियर? इसी को लगा देंगे यहाँ पर. y माइनस, व्हाट इज y1, y1 1, व्हाट इज m, स्लोप क्या है, -3/2, x माइनस, व्हाट इज x1, 0. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं. 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x एंड 3x प्लस 2y, ये 3x इधर आ गया, 2y प्लस में हो गया, -2 इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9. यहाँ भी हमें इक्वेशन गिवन है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9. क्लियर? हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और वो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रही है. क्लियर? मैं आपको ऐसे समझाता हूँ. ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है. ठीक है, इन दो को मिलाने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट, यहाँ से वो लाइन हमारी पास हो रही है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है और वो दूसरी लाइन के पैरेलल है. क्लियर? एक और लाइन है जो हमें गिवन है, इसकी इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 हमें गिवन है. इसके पैरेलल ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है और ये कहाँ से पास हो रही है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट से. मतलब हमें इसका एक पॉइंट भी मिल जाएगा. अगर हम इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, इस लाइन का मिड पॉइंट, तो हमें इसका पॉइंट मिल गया और इसके स्लोप से इसका स्लोप भी मिल जाएगा. मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं. क्लियर? तो हमें इक्वेशन जो गिवन है वो कौन सी है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. इसी के पैरेलल है वो लाइन, तो हम इसका स्लोप निकाल देते हैं. स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो फर्स्ट हमारी लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, उसको नाम हम m1 दे देते हैं. ठीक है, m1 तो होगा क्या, वो -a अपॉन b. स्लोप निकालने का फॉर्मूला -a अपॉन b, इसे हटा देते हैं अभी. ठीक है, -2/3 5, -2/5. ये कहाँ से आया, बिकॉज
जब इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखी हो, या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखी हो, तो स्लोप जो होता है वो क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। क्लियर? तो वही मैंने यहाँ यूज़ किया है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखी हुई लाइन, तो स्लोप क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी। क्लियर? अब हमारी जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप भी इतना ही होगा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2 वो कितना होगा, सेम होगा, -2/5, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2 होता है जब लाइन्स पैरेलल होती हैं। क्लियर? अब हमें स्लोप मिल चुका है अपनी लाइन का और हमें पॉइंट चाहिए, तो वो पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वो क्या होगा, 2 + -4/2, 7 + 1/2। ओके, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हो जाएगा -2/2 -1 एंड 7 + 1 8/2 4। ये हमारा मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास लाइन का स्लोप भी है और वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन with slope -2/5 and passing through -1,4, जो -1,4 से पास हो रही है उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, फॉर्मूला लगाएंगे y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो हो जाएगा y माइनस व्हाट इज y1 4 इंटू m, व्हाट इज m 2/5। क्लियर? एंड x माइनस व्हाट इज x1 इज -1, तो ये +1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5y - 20 इज इक्वल टू -2x - 2। इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आते हैं, 2x + 5y - 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें 2 पार्ट्स हैं। हमें गिवन है यहाँ पर ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने। फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल is given by x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is y coordinate, this is x coordinate and this is y coordinate. Clear? तो यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सॉल्व होने के बाद ये आ गया, ये सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द सेंट्रॉइड पैरेलल टू AC। इस सेंट्रॉइड से पास होने वाली, ठीक है, देखिए डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ कहीं सेंट्रॉइड होगा, यहाँ से पास होनी है। मान लीजिए ये नाम दे दिया हमने, एंड दिस इज सेंट्रॉइड G। यहाँ से वो लाइन पास हो रही है और AC के पैरेलल है, तो ऐसे जाएगी। क्लियर? AC के पैरेलल इस तरह से वो लाइन पास होगी। तो अब हमें करना क्या है, AC का स्लोप निकालना है। वही स्लोप इसका हो जाएगा और इसका पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट हमने अभी निकाला है जहाँ से ये पास हो रही है। क्लियर? तो लेट्स फाइंड आउट द स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, AC के लिए, AC का स्लोप निकालने के लिए A और C के कोऑर्डिनेट चाहिए, A एंड C। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर? ये आ जाएगा -5/4।
स्लोप ऑफ AC। अब ये जो लाइन होगी जिसकी मैं इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप भी यही होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन is also equal to -5.4 because m1 is equal to m2। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप सेम होते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन with slope -5.4 and passing through this point centroid, okay, 2,1। उसकी इक्वेशन क्या होगी, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और देखिए क्या आंसर आता है। y माइनस व्हाट इज y1, 1 इज इक्वल टू m स्लोप -5.4 into x minus what is x1, this is x1, this is x1 and this is y1, okay। Simplifying the equation, 4y minus 4 is equal to -5x plus 10, clear। and इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 5x plus 4y minus 14 is equal to 0। This is the required equation of the line passing through the centroid of the triangle and parallel to AC। So students, this is our question number 14. Find the equation of a line passing through point P minus 2,1 and parallel to the line joining the points A and B। Okay, हमें एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। वो पॉइंट है P और वो लाइन AB के पैरेलल है, ठीक है। सपोज कीजिए मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, एक AB ये लाइन है हमारी A, B, इसके पैरेलल एक लाइन, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। इसके दोनों पॉइंट्स गिवन है AB और इस लाइन का एक पॉइंट गिवन है P। इस लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स की हेल्प से पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप भी वही होगा जो इसका होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन और हमें इसका पॉइंट भी गिवन है तो हम पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म लगा देंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं स्लोप ऑफ AB। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग A एंड B, ओके। स्लोप क्या होगा, उसको हम नाम देते हैं m1। उसका स्लोप का हमने नाम दिया m1 और m1 कैसे निकालेंगे, अब हम इसको रब कर देते हैं। स्लोप ऑफ AB कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 8 अपॉन -5, इसको लिख सकते हैं -8 अपॉन 5। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है। अब यही स्लोप हमारी दूसरी लाइन का भी होगा। तो अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m2, जिसका m2 कितना है, वो भी m1 के इक्वल होगा, ठीक है। -8 अपॉन 5, ऐसा क्यों है, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। एंड passing through the point P और P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,1। इस पॉइंट से वो पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप और पॉइंट अब हमें दोनों पता है तो हम यूज़ कर लेंगे अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यही फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। y1 x1 क्या है हमारे, ये देखिए x1 y1 और ये हमारा स्लोप है m, क्लियर। इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। वो x1 -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको,
5 की मल्टीप्लाई कर दी तो 5y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 8x माइनस 16। दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y प्लस 16 हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point P and parallel to the line AB. Okay. So students, this is question number 15. Find the equation of a line passing through the origin and perpendicular to the line y plus 5x is equal to 3. Okay. हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ऑरिजिन से पास होती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस बार पैरेलल नहीं है, इस बार परपेंडिकुलर है। ओके, मतलब इसका स्लोप और जिस लाइन को हमें निकालना है उस लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है इस बार, और कहाँ से पास हो रही है वो लाइन, ऑरिजिन से। ऑरिजिन क्या होता है 0,0। ओके, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप और उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो हम पहले इसका स्लोप निकाल देते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन of line is y plus 5x is equal to 3. This is the given equation, equation number 1. Slope of this line क्या होगा, slope of line 1, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसे हमने m1 नाम दिया, वो कितना होगा। स्लोप निकालने का क्या मेथड होगा, अगर हमने इसको y इज इक्वल टू, अगर हम इसको कन्वर्ट करके लिखें y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है, तो हमें पता लगेगा इसका स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m व्हाट इज m, -5, तो स्लोप हमें मिल गया इसका -5। ओके, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं उस लाइन का स्लोप। तो व्हाट इज m2, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, उसका स्लोप हमने m2 बोल दिया और वो कितना होगा -1/m1। इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, दूसरी लाइन का स्लोप -1/, क्योंकि हमें पता है कि जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्लियर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। इसीलिए हमने दूसरे लाइन का जो m2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, -1/m1, -1 what is m1, -5, it will come out 1/5। okay, this is our m2, तो m2 हमारे पास कितना आ गया 1/5। क्लियर, अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप 1/5 एंड पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है वो लाइन, ऑरिजिन। ओके, इज, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर, व्हाट इज x1 y1, 0 0, एंड व्हाट इज स्लोप 1/5। पुट कर देते हैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/5 इंटू x माइनस 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 5y इज इक्वल टू x। ओके, या हम लिख सकते हैं x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। So students, this is question number 16. Find the equation of a line passing through the origin and parallel to the line. ठीक है, इस बार हमें पैरेलल है, इस गिवन है कि पैरेलल है वो इस लाइन के, हमारी जो लाइन हमें जिसकी इक्वेशन निकालनी वो इस लाइन के पैरेलल है और ऑरिजिन से पास हो रही है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन था और इस बार हमें यहाँ पर पैरेलल गिवन है, बस यही डिफरेंस है। तो दोनों का स्लोप पिछली बार प्रोडक्ट में -1 आया था, इस बार दोनों का स्लोप इक्वल होगा, बस यही डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और वही स्लोप हमारी दूसरी लाइन का हो जाएगा जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। क्लियर, तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x minus 2y plus 4 is equal to 0. This is our equation number 1. Finding the slope of this line, slope of line 1. ओके, उसको हमने m1 नाम दिया, उसका स्लोप क्या होगा, देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी हुई है, तो -a/b। ओके,
ये हो गया 3/2। स्लोप निकालने का मेथड क्या है? स्लोप m इज इक्वल्स टू माइनस a/b होता है बच्चों, ठीक है। अगर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखी हुई है, स्लोप आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा बच्चों? पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे लिख सकते थे, मैंने उस पिछले क्वेश्चन में इस तरह से नहीं लिखा है, आप यूज कर सकते हैं इस मेथड को भी। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2, ठीक है, तो वो क्या होगा? इज इक्वल टू m1। क्यों होगा? बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल सो स्लोप्स आर इक्वल। क्लियर? कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। m2 भी 3/2 हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बहुत इजी मेथड है ना, सिमिलर काइंड ऑफ मेथड यूज हो रहा है सभी क्वेश्चंस में। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप कितना होगा? सेम 3/2 एंड पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है वो लाइन? ऑरिजिन 0,0 इज, इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। पुट कर देते हैं x1 y1 0 0 एंड स्लोप इज 3/2। सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 0। से आप सॉल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 3x, और यू कैन राइट, इसको लिख सकते हो आप 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर? So students, this is question number 17. Find the equation of the line that has x intercept. इस बार हमें थोड़ा डिफरेंट गिवन है। x इंटरसेप्ट गिवन है -3 एंड परपेंडिकुलर, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ओके, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। जैसे ही परपेंडिकुलर बोलेंगे आप समझ जाएंगे दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर पैरेलल होता तो दोनों का स्लोप इक्वल होता। दो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? हमें हर क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। एक यहाँ x इंटरसेप्ट गिवन है और यहाँ पर एक लाइन की इक्वेशन गिवन है जिसके परपेंडिकुलर वो लाइन है। ओके, तो सबसे पहले हम इस लाइन का ही स्लोप पता लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां से हम स्लोप निकालेंगे। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, स्लोप ऑफ दिस लाइन 1। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका स्लोप m1 हमने नाम दिया, वो कितना है? ax प्लस by है तो माइनस a/b, दिस इज अवर स्लोप। ओके, स्लोप निकालने का मेथड बताया ना मैंने, m इज इक्वल टू माइनस a/b होता है, ठीक है। अगर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखी हुई है या इक्वल्स टू c के फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन, तो उसका स्लोप इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। दिस इज स्लोप m। अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो m हमारा स्लोप होगा। तो ये डिटेल्स में मैं बार बार बताते रहता हूँ, आप इसको ध्यान रखें। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट हमने निकाल दिया है। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ अवर रिक्वायर्ड लाइन, जो क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1। फर्स्ट लाइन की परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप होगा m2 इज इक्वल टू -1/m1, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है इन द केस व्हेन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ m2 हो जाएगा -1/m। व्हाट इज m1? m1 इज -3/5। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 5/3 हो जाएगा। तो m2 हमारे पास आ गया 5/3। नाउ अब हमें स्लोप पता लग चुका है अपनी लाइन का, और हमें यह भी पता है कि वो लाइन x इंटरसेप्ट -3 बनाती है, ठीक है। आप इसको एक डायग्राम से समझिए, इस तरह से वो लाइन पास होती है तो उसका x इंटरसेप्ट -3, सॉरी गलत बना दिया ना मैंने, हाँ, उसका x इंटरसेप्ट -3 होगा तो लाइन ऐसे पास होगी, ये -3 है। क्लियर? तो यहां पर वो पॉइंट क्या होगा? x इंटरसेप्ट की मदद से हम पॉइंट पता लगा सकते हैं कि उसने x एक्सिस को कहां काटा है। यहां y तो 0 होगा, तो -3,0 ये वो पॉइंट हो जाएगा जहां से ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो हम इस x इंटरसेप्ट को देख के बोल सकते हैं कि लाइन -3,0 से पास हो रही होगी, ठीक है। नाउ सिंस
द लाइन हैज x intercept -3, so it passes through, कहाँ से पास होती है फिर वो लाइन, -3, 0 से। ओके, अब हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप 5/3 and passing through -3, 5/3 स्लोप हो गया, -3, 0 से वो पास हो रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ डायरेक्ट लगाता हूँ मैं, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो यहाँ +3 हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y इज इक्वल टू 5x + 15। क्लियर। अगला स्टेप क्या होगा, इस 3y को भी इधर लेके आते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 5x - 3y + 15 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन with x intercept -3 and perpendicular to the line this। ओके, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है हमारी लाइंस की इक्वेशन, ये है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप देखें तो बहुत ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और वो लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। ठीक है, एक डायग्राम से समझते हैं। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, अगर ये वाई डैश, ये वाई, एक्स डैश एंड एक्स, अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वो वाई के पैरेलल होगी। आप इस चीज को समझते हुए निकाल सकते हैं। वाई के पैरेलल जो लाइन होती है वो किस फॉर्म की होती है, वाई के पैरेलल जो लाइन होती है दोस्तों, वो होती है x इज इक्वल टू ए की फॉर्म की, x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब a क्या है, a इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। ओके, इसको लिखते हैं अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी इज ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, वो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब हमें वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो वो किस फॉर्म की होती है, किस फॉर्म की होती है, इज ऑफ द टाइप x इज इक्वल टू ए। ओके, तो यही हमारी मान लीजिए वो इक्वेशन है जो हमें निकालनी है। अब ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,4, इस पॉइंट से वो पास हो रही है। नाउ दिस लाइन, कौन सी वाली लाइन, फर्स्ट, ठीक है, पासिस थ्रू 2,4, ये लाइन 2,4 से पास हो रही है। सो ये जो पॉइंट होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुराना कॉन्सेप्ट, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ ये वैल्यूज x और y की वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, यहाँ y तो है नहीं, तो यहाँ x की वैल्यू ही पुट कर देते हैं। ठीक है, सो पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2। और माय फ्रेंड्स यही वो इक्वेशन होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है उसकी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट, ये एक पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स को, इसका नाम देते हैं लेट p, मान लिया p वो पॉइंट है -1,2, यहाँ से एक दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट्स भी हमें गिवन है, मान लीजिए a एंड b। ठीक है, तो हमें
हमें करना क्या है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉप्ड ऑन दिस लाइन। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सपोज कीजिए ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, तो हमें इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है। क्या करेंगे, वही पुराना काम, दो पॉइंट इसके गिवन है, इसका स्लोप निकाल लेंगे और इसके स्लोप की मदद से हम इसका स्लोप निकाल देंगे अपने परपेंडिकुलर का, और इसका एक पॉइंट भी गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ओके, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। स्लोप क्या होगा, उसको हम नाम देते हैं सपोज m1, और स्लोप निकालने का क्या मेथड है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गया -1 अपॉन 1, दैट इज -1। स्लोप m1, स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी। ओके, अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, वो क्या होगा, उसे हम नाम देते हैं m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 होगा, बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि m1 एंड m2 का प्रोडक्ट -1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन -1, m1 इज -1, तो ये हो गया हमारा 1, m2 हो गया 1। क्लियर। अब हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी है हमारे इस परपेंडिकुलर का और स्लोप भी है। सो now equation of line with slope 1 and passing through point -1, 2, -1, 2 से वो पास हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, is y माइनस y1, y1 2 equals to m is slope into x माइनस x1 प्लस 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एंड दोनों टर्म्स को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। यहाँ पर हमें दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, यहाँ दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है और वो कह रहे हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये दो लाइंस हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, इसकी इक्वेशन हमें बतानी है। ओके, यहाँ से लाइन पास हो रही है इंटरसेक्शन पॉइंट से और वो किसी फोर्थ लाइन के परपेंडिकुलर है। क्लियर, आई बात समझ में। दो इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, उन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक थर्ड लाइन पास हो रही है। क्लियर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन पास हो रही है, हमें इसी की इक्वेशन बतानी है और ये लाइन किसी फोर्थ लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो जानकारी चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। ठीक है, एक पॉइंट जहां से वो पास हो रही है और एक स्लोप, उसका हमें स्लोप पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उसकी दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो वो पॉइंट जहां से वो पास हो रही है और एक स्लोप, उस लाइन का स्लोप क्या होगा। अगर ये दोनों चीज मिल जाएं तो हम इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें मिल सकता है इस लाइन का, ये पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, और दूसरा, इस लाइन का स्लोप तो हमें पता है। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन हमें पता है, इसका स्लोप निकाल सकते हैं, और ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप भी हम बता सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिससे हमें इस लाइन का एक पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो हमें गिवन है दो लाइंस, गिवन इक्वेशंस आर 5x minus 8y plus 23 is equal to 0, equation number 1, and 7x plus 6y minus 71 is equal to 0, this is equation number 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे
एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं दोनों को। इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएंगी, 15x माइनस 24y प्लस 23 इंटू 3 69 इज इक्वल टू 0, और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 28x प्लस 24y माइनस 4 एंड 28 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और ये हो जाएगा 43x माइनस 43x माइनस 215 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो नेगेटिव 215 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 215 अपॉन 43, कैंसिल करोगे आप इसे, ये आ जाएगा 5 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर फ्रेंड्स, 5। अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, जो हमें 2 इक्वेशंस गिवन थी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 1 में करते हैं, चलिए, 5 इंटू x इज 5 नाउ, एंड 8y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 25 माइनस 8y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, और 25 23 हो गया 48 माइनस 8y इज इक्वल टू 0, एंड 48 इज इक्वल टू 8y, एंड y इज इक्वल टू 48 बाई 8, which is comes out to be 6। so y की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 5,6। ओके, 5,6। अब हमें क्या निकालना है, इस लाइन का स्लोप भी निकालना है। पॉइंट तो मिल चुका है, अब स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए हम अपनी इस लाइन का स्लोप तो निकाल सकते हैं, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे और इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बाद में निकाल देंगे। क्लियर, तो चलिए निकालते हैं। लाइन स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, जो m1 नाम देते हैं, जिसको m1 कितना हो गया, माइनस a अपॉन b। ओके, माइनस a इज 4 एंड b इज माइनस 2, तो ये कटने के बाद आएगा 2, m1 आ गया हमारा 2। क्लियर, अब हम इसकी मदद से अपनी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता लग चुका है, तो m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1, बिकॉज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज माइनस 1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन व्हाट इज m1, m1 इज 2, तो m2 आ गया हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर, अब हमें क्या निकालना, हमारे पास स्लोप भी आ चुका है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ चुका है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 5,6। क्लियर, हमारे पास पॉइंट भी है, हमारे पास स्लोप भी है, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे यहाँ पर। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर, सिंप्लीफाई करोगे आप इसे तो ये बन जाएगा 2y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस x एंड प्लस 5। क्लियर, और इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ गया x प्लस 2y एंड माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 17 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। अ लाइन थ्रू ऑरिजिन मीट्स द लाइन 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 13 एट राइट एंगल्स एट पॉइंट Q। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और ये लाइन एक डायग्राम से समझते हैं इसको। अ लाइन थ्रू ऑरिजिन मीट्स द लाइन, ऑरिजिन से जाती हुई एक लाइन किसी दूसरी लाइन को मीट करती है एट राइट एंगल। ओके, इस तरह से इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, कितनी है ये, 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 13।
क्लियर, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है और इस लाइन की इक्वेशन हमें नहीं पता। ये लाइन ऑरिजिन से पास होती है, क्लियर, और ये 90 डिग्री पे मीट करते हैं। इस पॉइंट का नाम इन्होंने बताया हुआ है Q। इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्योंकि ये ऑरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, क्लियर, और ये परपेंडिकुलर है। बाकियों से थोड़ा हटके क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सपोज करते हैं हमें जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यहीं से शुरू करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू बी ए, बी, ठीक है। हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया ए, बी। अब ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स इन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, नाउ दिस पॉइंट Q lies on the line 2x is equal to 3y plus 13। सो इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 3b प्लस 13, ठीक है। या इसको हम चेंज करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2a माइनस 3b माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब दूसरी चीज़, हमें ऐसी दो इक्वेशन बनानी है और दोनों को सॉल्व करना है, क्लियर। अब देखिए ये जो लाइन होगी ओ क्यू, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम, ओके। तो स्लोप ऑफ, अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 13, वो क्या होगा, उसे हम m1 नाम देते हैं। तो कितना आएगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, इसकी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम निकालेंगे स्लोप -2/3 -3, ओके, माइनस a/b, तो ये हो गया हमारा 2/3। m1 इज़ 2/3, ये हमारी पहली लाइन का स्लोप आ गया। इस लाइन का स्लोप निकाल देते हैं अब। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ओ क्यू का स्लोप निकालते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट की मदद से निकालेंगे, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b और ये 0, 0, तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a, b हमने माने हैं ना, तो b माइनस 0 अपॉन a माइनस 0, ये आ गया b अपॉन a। दिस इज द स्लोप ऑफ ओ क्यू। अब दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्लियर। सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। व्हाट इज m2, ये हमारा m2 है, ठीक है, b अपॉन a, ये हमारा m2 है और ये m1 है। तो दोनों का प्रोडक्ट 2/3 इंटू b अपॉन a इज इक्वल टू -1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -3a। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वही ए बी के जो वैल्यू होगी वही हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, क्लियर। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस, क्लियर। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, 2a माइनस 3b माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2b इज इक्वल टू -3a, ओके। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल देते हैं। b कितना हो जाएगा, -3a अपॉन 2, और ये b की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, क्लियर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, 2a माइनस 3 इंटू b, व्हाट इज b, b इज -3a अपॉन 2 -13 इज इक्वल टू 0, ओके। ये हो गया 2a माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन 2a माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और
अब इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4a प्लस 9a माइनस 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 13a माइनस 26 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0 हो गया, एंड 13a इज इक्वल टू 26 एंड a इज इक्वल टू 26 अपॉन 13, ये आ जाएगा हमारा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब ये a की वैल्यू आ चुकी है, तो इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसको, और थर्ड में पुट कर देते हैं तो b कितना आ जाएगा। अब दोस्तों मैं सॉल्व करता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। b इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 इंटू ए, वॉट इज़ ए 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, a आ गया 2, b आ गया -3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट q, अब q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर 2, -3। ठीक है, 2, -3, ये हमारा आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइन 4x - 3y - 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है और बाद में हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो पहले हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर, उसकी इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, ओके, ये है लाइन 4x - 3y - 5 इज इक्वल टू 0। किसी पॉइंट P से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट P है 1, -2, इस पॉइंट से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सपोज कीजिए ये पॉइंट है M, तो इस पॉइंट PM की हमें इक्वेशन निकालनी है। क्लियर, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, वैसे यहाँ तक अभी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम बार बार करते आए हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और उसका परपेंडिकुलर स्लोप निकाल देंगे, तो वो हो जाएगा PM का स्लोप। अब हमारे पास उसका पॉइंट भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। गिवन लाइन कौन सी है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 4x - 3y - 5 is equal to 0. This is equation number 1. Finding the slope of line 1, इस फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 नाम देते हैं उसको, वो कितना होगा -a अपॉन b, दैट इज कम्स आउट टू बी 4/3। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, PM, स्लोप ऑफ लाइन PM, वो क्या होगा, बिकॉज द लाइन इज परपेंडिकुलर, सो स्लोप ऑफ लाइन PM इज इक्वल टू -1/m1, ये हो जाएगा -1/4/3, तो -3/4, ये हो गया हमारी इस लाइन का स्लोप। अब इसका पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी है हमारे पास, तो हम निकाल सकते हैं इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप -3/4 and passing through 1, -2, 1 -2 से वो लाइन पास हो रही है और स्लोप ये है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। क्लियर, ये हो गया y + 2 इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। ठीक है, y + 2 इंटू 4 -3x + 3। क्लियर, ये हो गया 4y + 8 इज इक्वल टू -3x + 3, और ये हो जाएगा 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर। क्लियर, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये बहुत इजी है, क्योंकि अब हमने इसकी इक्वेशन निकाल दी है और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास पहले से है, तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ
परपेंडिकुलर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कौन सी दो इक्वेशन सॉल्व करनी है? एक तो गिवन इक्वेशन थी 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 जो हमें गिवन थी, और एक जो हमने निकाली है पीएम की इक्वेशन वो है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इसकी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये बन जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 16x माइनस 12y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन ये तो ये बन गई, और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 25x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से x निकालेंगे तो आएगा 5/25। क्लियर? ये आ जाएगा 1/5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देते हैं। चलिए इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 1/5 माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4/5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3y। क्लियर? यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 25/5 इज इक्वल टू 3y। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 21/5 इज इक्वल टू 3y, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या 3 को इधर भेज देते हैं तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस 21/5 इंटू 3। क्लियर? 3 से कैंसिल कर दोगे तो ये आ गया 7। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है माइनस 7/5। क्लियर? दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। सो हमें निकालना क्या था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड coordinates of the foot of perpendicular are क्या होंगे वो? 1/5 कॉमा माइनस 7/5। क्लियर?